चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, आज की हमारी अकाउंट्स की पाठशाला। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था अपना चैप्टर नंबर 3, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज की जो क्लास है बेटा, वहाँ पर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? तो बेटा चैप्टर नंबर 4 रहेगा हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। बेटा क्या नाम है चैप्टर का? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखिए बेटा, हो सकता है आपकी बुक के अंदर ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के ही साथ हो, उसी का एक एडिशनल टॉपिक हो। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया था, हमने पूरे क्लास 12th को बेटा छोटे छोटे चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही इजी टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। लेकिन मेरे कोर्स में हमारे नोट्स के मुताबिक ये रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 4। तो चलिए सर, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखिए बेटा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी अपने रजिस्टर में नोटिंग करेंगे। और चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा रहेगा सर मीनिंग। क्या बेटा? मीनिंग कि व्हाट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो लिखे बेटा इसके अंदर कि इट मीन्स, फिर मैं आपको उसको समझाऊंगा। इट मीन्स assurance of profit to partner by another partner। कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या है? बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक अश्योरेंस है। किस चीज का अश्योरेंस है? प्रॉफिट का। किसको अश्योरेंस है? टू अ पार्टनर। किसने अश्योरेंस दिया है? बाय अनदर पार्टनर। बेटा फॉर एग्जांपल वी हैव 3 पार्टनर्स। हमारे पास 3 पार्टनर हैं, ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। तीनों ही पार्टनर्स बेटा आपस में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और तीनों ही पार्टनर्स का प्रॉफिट भी आता होगा। वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है बेटा, उसको हमने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है बेटा, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग 3 पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमें प्रॉफिट निकल कर आया बेटा 30,000 और ये 30,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है अमंग दी पार्टनर्स इन इक्वल रेशो। इक्वल रेशो का मतलब 1:1:1। क्लियर? तो 1:1:1 में ये डिस्ट्रीब्यूट होना है। बेटा मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया और ए को मैंने दिए कितना रुपया? 10,000, बी को भी 10,000 और सी को भी 10,000। क्लियर? लेकिन ये जो पार्टनर है हमारा मिस्टर सी, फॉर एग्जाम्पल इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चलती। ये परिवार से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए इसने अपने 2 दूसरे पार्टनर से मिस्टर ए और मिस्टर बी से ये रिक्वेस्ट करी कि देखो भाई मिस्टर ए और मिस्टर बी,
मुझे प्रॉफिट हुआ है 10,000, आपको भी 10,000 हुआ है और बी को भी 10,000 हुआ है, बट यू बोथ आर फाइनेंशियली स्ट्रांग फ्रॉम योर फैमिली बैकग्राउंड। आपके तो दूसरे भी बिजनेस चल रहे हैं जहां से आप पैसा कमा लेते हो, लेकिन मेरा केवल पार्टनरशिप ही बिजनेस है, मेरा इस पार्टनरशिप के अलावा कोई बिजनेस नहीं है, और इसी पार्टनरशिप से मैंने केवल कितना पैसा कमाया है, 10,000 रुपीज, और ये 10,000 रुपीज अपनी फैमिली की नीड को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट मुझे दे दो, या मैं बिजनेस छोड़कर चला जाता हूं और मैं दूसरा बिजनेस कर लेता हूं। बेटा ए और बी ये भी मिस्टर सी के पुराने मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कहा कि देखो मिस्टर सी, आप बिजनेस छोड़ के कहीं मत जाओ, बल्कि एक काम करते हैं, हम आपको गारंटी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? गारंटी। किस चीज की गारंटी? गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। आपके ये बताओ कि ये 10,000 रुपया तो कम है आपके लिए, आपके लिए सफिशिएंट कितना पैसा होगा? फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सी ने कहा कि अगर मेरे को 15,000 रुपीज मिल जाएं तो मेरी फैमिली की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। तो बेटा ए और बी ने कहा कि देखो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट 15,000 रुपीज से कम कभी भी नहीं होगा। सी बोला कि भाई साहब मेरा प्रॉफिट कितना है? 10,000, मेरा तो कम ही है। तो मिस्टर ए और बी ने कहा कि सर हम आपको गारंटी दे रहे हैं 15,000 रुपीज की कि इन एनी केस योर प्रॉफिट कैन नॉट बी लेस देन 15,000 रुपीज। बेटा सी का प्रॉफिट कितना आया? 10,000 सर। बेटा गारंटी कितने की मिल गई? 15,000 रुपीज की। अभी और कितना रुपया दिया जाएगा सी को? सर 5,000। कितना रुपया और देना पड़ेगा? अभी 5,000 रुपीज और देना पड़ेगा। और ये कौन देगा? ये 5,000 रुपया देंगे ए और बी अपने प्रॉफिट में से निकाल कर। दिस मीन्स गारंटी ऑफ प्रॉफिट। जब दो पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर को बेटा गारंटी ऑफ प्रॉफिट दे देते हैं, उसको टॉपिक को हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट मीन्स एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट। यहां पर एश्योर किया था दो पार्टनर्स ने एक पार्टनर को कि इन एनी केस योर प्रॉफिट कैन नॉट बी लेस देन 15,000 रुपीज। क्लियर? ऑफ प्रॉफिट टू वन पार्टनर बाय अनदर। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को, या दो पार्टनर ने एक पार्टनर को, या तीन पार्टनर ने एक पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी दी है कि आपका प्रॉफिट 15,000 रुपीज से कम नहीं होगा। और देखो इस केस में बेटा प्रॉफिट कितना बन रहा था? 10,000। तो 15,000 रुपीज और दिए किसने? ए और बी ने। क्लियर? तो बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का वो यही है, जिसको हम बोलते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। नाउ आई होप कि बेटा आपको ये क्लियर होगा कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट अब होता क्या है। आपने नोट करा होगा कि इट मींस एश्योरेंस ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर बाय अनदर पार्टनर। नाउ इसी के अंदर लिखेंगे बेटा गारंटीड पार्टनर, कि गारंटीड पार्टनर कौन है। क्लियर? तो अ पार्टनर
टू whom guarantee of minimum profit has been provided. बेटा फॉर एग्जाम्पल हमारे 3 पार्टनर का हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस किया आपके साथ कि 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी, जहां पर 2 पार्टनर मिस्टर ए और मिस्टर बी ने मिस्टर सी को इस बात की गारंटी दी थी कि आपका प्रॉफिट 15,000 रुपीज से कम नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल जो मिस्टर सी हैं जिनको गारंटी दी गई है प्रॉफिट की, वो पार्टनर बोला जाता है गारंटीड पार्टनर। क्लियर? नाउ आगे नोट करेंगे सर, गारंटीरिंग पार्टनर। गारंटीरिंग पार्टनर तो अब पार्टनर और पार्टनर्स, वो एक भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 3 भी हो सकते हैं। A partner or partners given guarantee of minimum profit, जिन 2 लोगों ने या जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उस पार्टनर को हम बोलते हैं बेटा गारंटिंग पार्टनर। क्लियर? नाउ अगेन एक बार और एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं सॉरी, ए, बी, सी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है बेटा वो आया है 30,000, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:1 में। तो मिस्टर ए को मिलेंगे बेटा 10,000, मिस्टर बी को भी मिलेंगे 10,000 और मिस्टर सी को भी मिलेंगे 10,000। लेकिन मिस्टर सी ने कहा कि ये 10,000 रुपीज मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। सी के लॉजिक्स को देखते हुए, सी की बात को मानते हुए, जो 2 रिमेनिंग पार्टनर हैं ए और बी, उन्होंने सी से वादा किया कि देखो सी, हम आपसे वादा करते हैं कि किसी भी केस में आपका प्रॉफिट 15,000 रुपीज से कम नहीं होगा। तो इस 15,000 हमारी हो गई गारंटीड अमाउंट या मिनिमम प्रॉफिट। क्लियर? तो बेटा इस केस में गारंटी किसने दी है? ए और बी ने। तो ए और बी इज नोन एज गारंटिंग पार्टनर। और किसको गारंटी दी है? सी को। दैट्स वाई सी इज नोन एज गारंटीड पार्टनर। जितने रुपए की गारंटी दी है, दिस अमाउंट इज नोन एज गारंटीड अमाउंट और मिनिमम प्रॉफिट। क्लियर? बेटा 10,000 रुपीज एक्चुअल प्रॉफिट था मिस्टर सी का, लेकिन उसको हमने मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी। कितने रुपए की? सर 15,000 रुपीज की। तो और कितना रुपया देना है? सर हमें और रुपया देना पड़ेगा 5,000 रुपीज। अगर हम 5,000 रुपीज सी को दे दें तो सी का प्रॉफिट हो जाएगा 15,000, जिसका हमने मिनिमम प्रॉफिट का वादा किया है। तो इन दिस केस ये जो 5,000 रुपीज की कमी आ रही है, दिस कमी, दिस शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डेफिशिएंसी। क्या बोलेंगे बेटा इसको? डेफिशिएंसी। क्लियर? तो प्लीज नोट डाउन ऑल दिस। आपको सबसे पहले मीनिंग लिखना है,
आपको गारंटीड पार्टनर लिखना है, आपको गारंटिंग पार्टनर लिखना है, और साथ में नीचे ये एक एग्जाम्पल बनाना है। क्लियर कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है 30,000 और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशो में, 1:1:1 में। नीचे पार्टनर के नाम लिखें सर, एबीसी 10,000 10,000 10,000। इसको 5,000 रुपए और दिए जाएंगे। क्यों दिए जाएंगे? क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट है 15,000। तो टोटल सी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 15,000। और इस 5,000 को हम बोलेंगे डेफिशिएंसी। ए और बी हमारे रहेंगे गारंटिंग पार्टनर जिन्होंने गारंटी दी है, और मिस्टर सी रहेंगे हमारे गारंटीड पार्टनर जिस बंदे को गारंटी दी है। चलिए बेटा, आई होप कि आपने सबने नोट करा होगा। नाउ एक क्वेश्चन आता है, यहां पर एक क्वेश्चन बहुत बड़ा अराइज होता है, नीचे नोट लिखेंगे। इफ एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन मिनिमम प्रॉफिट, मीन्स एक एग्जाम्पल लिखवा देता हूं आपको जिससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हमारे पास होगी। फॉर एग्जाम्पल P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है, लेट से वो 60,000 रुपीज है। कितना है? 60,000। और ये प्रॉफिट है। क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1:1 बिटवीन ए, बी एंड सी। 3 पार्टनर हैं ए, बी, सी, और उनके बीच जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है बेटा 1:1:1। नाउ मिनिमम प्रॉफिट टू सी, हमने सी को वादा किया हुआ है 15,000 रुपीज का। इसका मतलब बेटा 2-3 पार्टनर हैं एबीसी, तो मिस्टर सी जो हो गए ये तो हो गए बेटा गारंटीड पार्टनर क्योंकि इनको गारंटी दी गई है, और गारंटी दी है ए और बी ने, इसलिए उनको हम बोलेंगे गारंटिंग पार्टनर। तो कितने रुपए की गारंटी दी है बेटा? सर 15,000 रुपीज की। आइए सर इसका एक सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। बेटा पहले सबसे हम एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे पार्टनर्स का। एक्चुअल प्रॉफिट कि ए, बी और सी का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो देखिए बेटा ए का प्रॉफिट कितना रहने वाला है सर 60,000 इंटू 1/3 दैट इज 20,000। बी का भी सर सेम रहेगा 60,000 इंटू 1/3 दैट इज 20,000। सी का भी सेम रहेगा 60,000 इंटू 1/3 दैट इज 20,000। तो देखिए बेटा इस केस में जो हमारा पार्टनर है सी, जिसको गारंटी दी गई थी, कितने रुपए की गारंटी दी गई थी? 15,000 रुपीज की।
लेकिन सी का शेयर कितना आ रहा है 20,000, मोर देन द गारंटीड अमाउंट, मोर देन द मिनिमम प्रॉफिट। ए और बी ने ये वादा किया था मिस्टर सी से कि देखो मिस्टर सी, इन एनी केस आपका प्रॉफिट 15,000 रुपया से कम नहीं होगा। लेकिन इस बार हमने कमाए बेटा कितना रुपया, 60,000, जिसमें से सी का शेयर बनता कितना है 20। तो बेटा 20,000 रुपीज तो 15,000 रुपीज से ज्यादा होता है। एक्चुअल प्रॉफिट जो है बेटा हमारा वो ज्यादा है किससे, मिनिमम प्रॉफिट से। तो क्या 5,000 रुपया हम वापस ले लेंगे, नहीं, 5,000 रुपया हम वापस नहीं लेंगे। बेटा हमने जो गारंटी दी थी वो किसकी दी थी, मिनिमम प्रॉफिट की, कि 15,000 से कम नहीं होगा। अगर 15,000 से ज्यादा आता है तो वो सी को ही दिया जाएगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो है गारंटीड ऑफ प्रॉफिट, कि अगर एक्चुअल प्रॉफिट मिनिमम प्रॉफिट से कम आता है तब हमारा कॉन्सेप्ट अराइज होगा, वरना गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट ही अराइज नहीं होगा। क्लियर भाई? फॉर एग्जाम्पल यहां पे 20,000 सी को मिलने, तो सी को बस दे दो ना, उससे लेना थोड़ी है कि हमने तुझे 15 का वादा करा है तो 5,000 रुपया देकर जा, बेटा पिटाई कर देगा वो, है ना, क्योंकि हमने उसे गारंटी दी है मिनिमम प्रॉफिट की। तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, ये अराइज ही तभी होगा जब हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कम होगा मिनिमम प्रॉफिट से। अगर वो ज्यादा है तो नॉर्मल, जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अभी तक हमने बनाना सीखा है बेटा, वैसे ही P&L एप्रोप्रिएशन बनाकर आंसर कैलकुलेट करके हमें इस चीज को खत्म कर देना होगा। क्लियर? तो ये एक नोट था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, होपफुली आपने नोट किया होगा। प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करें बेटा साथ साथ। नाउ इसी में एक और कमेंट लिखेंगे बेटा नीचे, कमेंट। इसी एग्जाम्पल के नीचे एक कमेंट लिखेंगे अपना। सर क्या लिखेंगे? इन सच केस concept of guarantee of profit, in such case the concept of guarantee of profit would not arise। कॉन्सेप्ट ही अराइज नहीं होता तो करेंगे क्या? कुछ भी नहीं करेंगे। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाकर छोड़ देंगे। क्लियर है सर? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आइए सर चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 2, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है वो तो हम आपके साथ अभी क्वेश्चंस भी करेंगे और एग्जाम्पल भी करेंगे। या कॉन्सेप्ट स्टार्ट नहीं करते, पहले एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम इसी का। आइए बेटा, एग्जाम्पल। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स। 3 पार्टनर्स हैं बेटा हमारे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो
of 3:2:1. C had a guarantee of minimum profit of rupees 15,000. The net profit during the year were rupees 60,000. Prepare profit and loss appropriation account. बेटा हमें क्या बनाना है यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो सिंपली जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते थे वैसा ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर भी बनेगा. लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनेगा बेटा वहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा किसका साथ में? अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट का. तो आइए बहुत समझदारी से करते हैं बेटा और एक फॉर्मेट बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का. बनाइए बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. particulars amount, particulars amount. तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या आता है सर? बाय नेट प्रॉफिट. और बेटा नेट प्रॉफिट हमारा कितना रुपया है सर? नेट प्रॉफिट है हमारा 60,000. ये लीजिए साहब. क्या क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है? नहीं. क्या सैलरी है? नहीं. क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कमीशन भी है? नहीं. तो ये सारा का ही सारा नेट प्रॉफिट बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एज अ प्रॉफिट. क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है. तो चलिए सर क्लोज करते हैं इसको ना. बहुत ध्यान से अब कॉन्सेप्ट को समझेंगे. वर्किंग नोट. एक्चुअल प्रॉफिट. बेटा सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूं? एक्चुअल प्रॉफिट. देखिए बेटा ए का एक्चुअल प्रॉफिट 60,000 इंटू 3/6. बी का 60,000 इंटू 2/6 और सी का सर 60,000 इंटू 1/6. तो ये आ गया बेटा हमारा 30,000, ये आ गया 20,000 और ये आ गया बेटा 10,000. तो देखिए बेटा अगर मैं इसको क्लोज करता हूं तो यहां पर हमें कितना लिखना है? 60 और यहां पर भी कितना बेटा? 60. और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा? टू प्रॉफिट. बेटा अभी तक हम जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे थे वो हम करते थे पूरी कैलकुलेशन करने के बाद नीचे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर कर हम दिखा देते थे. लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर हमें कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इस प्रॉफिट का यहीं पर ही. तो देखिए बेटा अमाउंट कॉलम से पहले वाले कॉलम में ए का प्रॉफिट कितना था सर? 30,000 और बी का प्रॉफिट था हमारा 20,000 और सी का प्रॉफिट था हमारा 10,000. क्लियर? लेकिन सर हमने गारंटी दी हुई है पार्टनर सी को. कितने रुपीस की गारंटी है सर? 15,000 रुपीस की गारंटी हमने गिवन कर रखी है. तो इसका मतलब 5,000 रुपीज
और दिया जाएगा मिस्टर सी को। तो बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत 5,000 रुपीज का प्रॉफिट दे दीजिए सी को। तो सी का प्रॉफिट हो गया 15 और ये प्लस करेंगे बेटा डेफिशिएंसी के नाम से। किस नाम से? डेफिशिएंसी। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि बेटा ये जो डेफिशिएंसी है 5,000 रुपीज की, ये जो 5,000 रुपया मिस्टर सी को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, ये 5,000 रुपया बच्चा आएगा कहां से? बेटा किसने गारंटी दी होगी? सर क्वेश्चन में तो लिखा नहीं। बेटा क्वेश्चन में अगर लिखा नहीं है कि किसने गारंटी दी है तो हम मानेंगे कि गारंटी दी है रिमेनिंग पार्टनर्स ने। भाई 3 पार्टनर हैं, एक बंदे को तो गारंटी दी गई, तो किसने दी होगी? इन दोनों ने। क्लियर? तो ये 5,000 रुपीज कौन देगा? ए और बी। चलिए सर आपकी बात मान लेते हैं कि 5,000 रुपीज ए और बी देंगे। नाउ अगेन अ न्यू क्वेश्चन अराइज कि ये 5,000 रुपीज ए और बी से तो लेने हैं, लेकिन किस रेशो में लेने हैं? देखिए बेटा 3 पार्टनर थे, कौन कौन? बेटा ए, बी और सी। इनका रेशो कितना था? 3:2। गारंटी किसको दी गई? सी को। तो बेटा सी की रेशो को तो खत्म कर दो, बची क्या रेशो? 3:2। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी इस डेफिशिएंसी को बॉर्न करेंगे, मतलब सफर करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे। किस रेशो में? अपनी ही रेशो में। और ए और बी की रेशो कितना है? 3:2। तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, डेफिशिएंसी बॉर्न, BORNE, पैदा वाला बॉर्न नहीं, बॉर्न झेलना, बॉर्न बाय ए एंड बी के ए कितना लेगा और बी कितना लेगा? तो बेटा ए लेगा 5,000 टोटल डेफिशिएंसी थी और उसको रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 3/5, और बी लेगा बेटा, देगा 5,000 इंटू 2/5, दैट इज 3,000 एंड 2,000। तो सर ए से ले लेंगे हम कितना? 3,000 और बी से हम कितना ले लेंगे? 2,000। ए का प्रॉफिट आ गया 27,000 और बी का प्रॉफिट आ गया 18,000। तो ये इस तरीके से ट्रीटमेंट करके दिखाना है। अगेन जो हम माइनस करेंगे उसको नाम देंगे डेफिशिएंसी। सर एक बात पूछनी थी। मैंने कहा बेटा पूछो। सर क्या ये वर्किंग हम वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप एक तीसरा वर्किंग नोट भी बना सकते हैं, प्रॉफिट ऑफ पार्टनर्स। तो 30,000 माइनस 3,000 करके वहां दिखा सकते हैं, 20,000 माइनस 2,000 करके भी वहां दिखा सकते हैं, और 10,000 प्लस 15,000 कर भी वहां शो कर सकते हैं। यहां पर हम उनके केवल अमाउंट शो कर रहे हैं। क्लियर? लेकिन कोई भी बच्चा डायरेक्टली विदाउट कैलकुलेशन नहीं करेगा। आप चाहे वो कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर ही करें या ये कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में जाकर करें, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये था बेटा हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सेम जैसे P&L एप्रोप्रिएशन बनना है वो भी बनना है, सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था वहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है गारंटी का। चलिए सर एग्जाम्पल हो चुका है और अब एग्जाम्पल के बाद करते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट नंबर 2।
कॉन्सेप्ट नंबर 2, और लिखें सर कॉन्सेप्ट नंबर 2, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज journal entries in case of guarantee। बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा हमारा अब, और कॉन्सेप्ट नंबर 2 होगा जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ गारंटी। देखिए बेटा ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और मैं इसी की जर्नल एंट्री आपको बनाकर दिखाऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए बेटा सबसे पहले हम जर्नल एंट्री बनाएंगे इस नेट प्रॉफिट के लिए, जो नेट प्रॉफिट हमने ट्रांसफर किया है फ्रॉम द P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसकी सर जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 60,000 रुपीज। ये एंट्री हमने पहले भी सीखी हुई है। फॉर ट्रांसफरिंग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री है ये फ्रॉम द P&L अकाउंट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी एंट्री की वजह से ये जो प्रॉफिट है बेटा ये बाय साइड में आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन में होता तो बेटा मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री बनाता, जैसे हमने अभी 76 क्वेश्चन हम लोग करके आए हैं, वहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हमने एंट्रीज बनाई है और बहुत सारे क्वेश्चंस में बनाई है पूरे चैप्टर नंबर 3 में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो उसकी एंट्री भी बनती, सैलरी होती उसकी भी एंट्री बनती, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता तो उसकी एंट्री भी वैसे ही बनती जैसे अभी तक हमने सीखी है। लेकिन अब हमें बनानी है बेटा इसकी एंट्री, गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको एक समझ में आया होगा कि हमने एक तीसरे पार्टनर मिस्टर सी को गारंटी दी है, ए और बी ने गारंटी दी है। मिस्टर सी का जो प्रॉफिट है एक्चुअल वो मिनिमम प्रॉफिट से कम आया था, इसलिए हमने 5,000 रुपीज मिस्टर सी को दिए, और वो पैसा हमने किससे लिया, ए से लिया और बी से लिया। बेटा मैं पहले कई बार आप लोगों के साथ इस बात की चर्चा कर चुका हूं कि कैपिटल का जो नेचर होता है बेटा वो क्रेडिट का होता है, क्रेडिट का। और जब भी आपको कैपिटल को बढ़ाना है तो उसको आप क्रेडिट में लिख दीजिए, और जब भी आपको कैपिटल को कम करना है तो बेटा आपको उसको डेबिट में लिख दीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मेरे को पैसा लेना है ए से और बी से और देना है मिस्टर सी को। तो सिंपल सी बात है, मैं ए और बी से लूंगा और मिस्टर सी को पैसा दूंगा। जब ए और बी से मैं पैसा लूंगा, अगेन आई रिपीट माई वर्ड्स, कि हम जब पार्टनर से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो बेटा वो ट्रांजैक्शन हम कैश में नहीं करते बल्कि थ्रू कैपिटल करते हैं। तो ए और बी से लेंगे तो थ्रू कैपिटल, और सी को देंगे वो भी थ्रू कैपिटल। तो ए बी से लेना है तो उसकी कैपिटल को कम करना पड़ेगा, और कम करने के लिए हमें डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो एंट्री बन जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कि हमने ए से पैसा लिया, बी से पैसा लिया और सी को दिया। ए से कितना लिया 3,000, बी को कितना दिया, बी से कितना लिया 2,000 और सी को दे दिया 5,000।
फॉर एडजस्टमेंट। बेटा ये एडजस्टमेंट करी है हमने प्रॉफिट की। एंड थर्ड एंट्री प्रॉफिट को देने की, तो सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हमने दे दिया ए को, बी को, सी को। ए को दिया बेटा कितना 27,000, बी को दिया हमने 18,000 और बेटा सी को दिया हमने 15,000 और टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट था वो था 60,000। क्लियर? सिंपली जो अभी तक हमने चीजें सीखी हैं बस वही। और एक बात और क्लियर करेंगे अपने दिमाग में कि ये जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो आंसर आता था केवल उसके लिए ही होगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जैसे शो होता है वैसे ही शो करना है, सैलरी जैसे शो होती है वैसे ही करनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे शो होता है वैसे ही करना है। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी। कहीं कहीं एक दो बातें और अभी चेंज होंगी, उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन में। सर क्वेश्चंस कैसे होंगे यहाँ पर? बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सेम होंगे जैसे क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर नंबर 3 में। वहां पर भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया था, यहां पर भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो आज की क्लास को देते हैं बेटा पूर्ण विराम यहीं पर। किसी के कोई भी डाउट्स हों, किसी की कोई भी क्वेरीज हों तो बेटा आप वो कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? नोट्स चैप्टर नंबर 4 के आपके पास अगर नहीं है तो बेटा आप वो अपने पास ले लीजिए, आपको ऑफिस से मिल जाएंगे या कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो थैंक यू सो मच बेटा, आज के लिए इतना है। थैंक यू।